हेलो फ्रेंड, मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस मीटर चार्ट। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने चार्ट को एक परफॉर्मेंस मीटर के अंदर कवर कर सकते हो जिसका आप पुअर, एवरेज और गुड की कैटेगरी में बांट सको। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप इसका यूज अपने डैशबोर्ड और या प्रेजेंटेशन के अंदर कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन हमें डाटा को बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही हम इस चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो कंट्रोल एन करते हैं। हमें सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा मेरा पहला जो होगा वो 10% का होगा, दूसरा 10%, तीसरा 10% और चौथे को मैंने 70% में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे तीन ही पॉइंट बनाने, पुअर, एवरेज और गुड्स। तो पहला मैंने 10 10 10 और बाकी सब 70। इसको सिलेक्ट करा, इंसर्ट में गया और यहां से एक डोनट चार्ट क्रिएट कर लिया। ये डोनट चार्ट मेरे सामने इस तरीके से आ गया। अब आपने करना क्या है? अब आपको क्या करना है? इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, फॉर्मेट डाटा सीरीज पर जाना है और इसे एंगल को 270 डिग्री पर रोटेट करना है। लेकिन 270 पे नहीं हो रहा तो 240 पर कर दो, नहीं हो रहा। क्लियर? सर ये तो हो नहीं रहा है, तो क्या करें? अब आपको दो ऑप्शन है, या तो आप इसे पकड़ लें, इस तरीके से यूज करते रहें और जहां आपको ले जाना है आप उस तरीके से ले जाकर इसे रख दें 306 पॉइंट पर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको परफॉर्मेंस को यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ जाकर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी चाहिए, तो हम ड्रॉप डाउन पे आएंगे, ऐड करेंगे और यहाँ से लिस्ट बना लेंगे। पहला लिखेंगे हम गुड, तो हमने यहाँ से लिखा गुड। पहला हमारा रहेगा पुअर, तो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा पुअर। दूसरा रहेगा हमारा एवरेज, तो हमने यहाँ से लिखा एवरेज, ठीक है, एवरेज। और तीसरा रहेगा हमारा गुड, तो हमने यहाँ पर गुड लिख दिया। और इस तरीके से अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो पुअर देखिए गलती हो गई। क्या गलती हो गई? क्योंकि हम कभी भी लिस्ट बनाते वक्त इन्वर्टेड कॉमा यहाँ नहीं देते, हमें इसे हटाना पड़ेगा, ठीक है, लाइक दिस वे। ये हट गया। एवरेज से हमें हटाना पड़ेगा दिस, और यहाँ से हटाना पड़ेगा। माउस की मदद नहीं लेते यहाँ पर, माउस से लोगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसे हटा दो और यहाँ जाकर इसे हटा दो। ओके पर क्लिक करो इस तरीके से। दोबारा सिलेक्ट करो पुअर, एवरेज और गुड्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूं जैसे ही यहाँ पर पुअर आए ना, ये रेड कलर से आए और उसका फॉन्ट व्हाइट आए, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ और न्यू रूल्स के अंदर आओ। यहाँ बोलो इक्वल टू, अगर ये वैल्यू इक्वल टू है पुअर, तो तुम क्या करना, तुम फॉन्ट में जाना, सबसे पहले तो उसका फिल कलर कर देना रेड, फॉन्ट कलर कर देना बोल्ड, साइज कर देना 14 और कलर ले लेना व्हाइट, लाइक दिस वे, ठीक है। मैंने यहाँ करा पुअर तो रेड कलर हो गया, मैंने इसको सेंटर में कर दिया और इसको मैंने मिडल कर दिया, ये हो गया। इसके बाद मैंने कहा अगर यहाँ एवरेज आता है तब मैं होम पर गया, कंडीशनल में न्यू दिस इक्वल टू, अगर ये एवरेज है तो मैंने यहाँ एवरेज टाइप कर दिया। मैंने कहा अगर ये एवरेज है तो फिल कलर हो जाए इसका दिस वे, ओके। और फॉन्ट कलर आपको क्या रखना है, फॉन्ट कलर हो जाए ब्लैक। तो यहाँ गया बोल्ड और फॉन्ट को कर दिया मैंने ब्लैक, सिलेक्ट करा और मैंने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। शायद मेरा माउस थोड़ा पीसी दिक्कत कर रहा है, मैं इसे क्लिक करता हूं, अनक्लिक, और इसे ऐसे अभी सेव करता हूं, ठीक है। यहाँ एवरेज सिलेक्ट करा, दोबारा होम पर गया, न्यू, मैंने इस कंडीशन को सिलेक्ट करा, फॉर्मेट में गया, फिल कलर तो मैंने ये ले लिया और यहाँ बोल्ड करा और यहाँ से ब्लैक कलर कर दिया, अप्लाई 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 और ओके, ठीक है। और अगर ग्रीन कलर आए तो मैं कंडीशनल में गया, न्यू रूल्स में आया,
और यहां से मैंने क्या डाल दिया, इक्वल टू गुड। अगर ये गुड है तब तुम फॉर्मेट में जाना, बोल्ड करना और इसको ग्रीन कलर कर देना। ठीक है, इसका जो कलर है वो तुम रखना, यहाँ क्या है ग्रीन पर, चलो ये कलर तो आप ग्रीन करना, इसका बैकग्राउंड कलर तो ग्रीन करना, और तुम फोन कलर कर देना, फोन कलर कर देना तुम ब्लैक। चलो अभी इसने पर सेव कर देते हैं, अप्लाई और सेव। अब गलती एक और हो गई, हमें यहाँ पर गुड पर तो ठीक है, देखिए चलो अच्छा लग रहा है, वाइट ही कलर अच्छा लग रहा है, तो बस आप यहाँ से पुअर, रेड, गुड। ठीक है, ये चार्ट हमें देखना है किस पर, अपने वाले पर। ठीक है, यहाँ आ जाए, पुअर, रेड, एवरेज दिस और गुड दिस। लेकिन इसका हमने फॉन्ट कलर भी फिक्स नहीं करा, फॉन्ट कलर वाइट कर देंगे। तो दोबारा जाएंगे मैनेज रूल, इस पर डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मेट, और यहां से ले लेंगे वाइट कलर, दिस वे, अप्लाई और ओके। इस तरीके से हो गया। अब हम व्यू में जाएंगे, इसकी जो ग्रिड लाइन हेडिंग रिमूव कर देंगे, चार्ट पर जाएंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, आउटलाइन को करेंगे नो, फिल को कर देंगे नो। तो इस तरीके से आ जाएगा। चार्ट टाइटल को रिमूव कर देंगे, हमने ये रिमूव कर दिया और हमने इसको रिमूव कर दिया। क्लियर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस हिस्से को डबल क्लिक करा, फिल में गए और हमने इसे नो फिल कर दिया। तो ये चार्ट कुछ हमारा इस तरीके से हमें डिजाइन होता हुआ दिख रहा है। अब एक मेन बात और इम्पोर्टेंट बात थी कि हमने यहाँ पर 306 लिया, ये तो हमने एक एक करके लिया, लेकिन अगर हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके निकालना होता तो हम कैसे निकालते, मैं आपको बताता हूं। 100% इक्वल टू होता है 360 डिग्री, आप सब जानते हैं। तो 10% इक्वल टू कितना, 36 डिग्री। क्लियर, ये आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि 100% इज इक्वल टू 360, तो 10% इक्वल टू 36 डिग्री, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, बता दूं, ये जो चार्ट है ना, ये जो इतना हिस्सा आप देख रहे हो, ये दो पार्टों में होता है। एक पार्ट आपका इस साइड होता है, एक पार्ट इस साइड होता है। अगर मैं इसे 0 कर दूं, तो अगर आप इसे 0 देखेंगे, ये आपको दिख रहा है कितना, 15%। मान के चलो ये 13% है, 13% होगा तो 15% इस साइड है, 50% इस साइड होगा, ये 15% है, तो इसका मतलब रिमेनिंग परसेंट कितना होगा, 85%। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो हमें इस तरीके से इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप इस चार्ट को देखो तो यहां भी सेम यही ट्रिक फॉलो हुई है जो आप यहां देख रहे हैं ना। अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं और यहाँ कलर कर दूं, तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ जो हमने हटा दी, वरना जो हमने कैलकुलेशन करी थी बिल्कुल सेम यही थी। क्यों, क्योंकि 15% तो यही यूज हुआ है। ठीक है, 15% तो हमारा इस साइड यूज हुआ है ना, बाकी तो बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको निकालना है। तो ये हमारा 85% आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका 80% आ जाएगा, क्योंकि 30% दोनों साइड होता है, तो आपका 15% इस साइड है एंड 15% इस साइड होगा। तो मैंने यहाँ पर 85% लिख दिया, जस्ट लाइक दिस वे, मतलब 85 हो गया। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं, तो इसको 8.5 को, तो 85 को, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 8.5 दिस। ठीक है, और अगर मैं इससे इंटू कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 306। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं इसको अच्छी तरीके से। जैसे 100 इक्वल टू होता है 360 डिग्री, तो 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 36। गॉट इट, इतना आप समझ गए। आप ये जो चार्ट देख रहे हैं ना, इसका इतना हिस्सा 15% है और इसका इतना हिस्सा ही सेम इधर 15% होगा। ऐसे यहाँ 15% तो यहाँ, तो बाकी कितना रह गया, 85% रह गया। कितना, 85। अगर मैं इस 10 को 85 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 8.5। तो अगर मैं 8.5 को इंटू कर दूं 36 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 306। और यही चीज हमें इस एंगल के अंदर जाकर डालनी थी। आप चाहें तो मैन्युअली कर सकते हो और आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। क्लियर,
ये हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको कलर करने। सबसे पहले इसे सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाओ, आउटलाइन को नो आउटलाइन करो, इस हिस्से पर डबल क्लिक करके रेड कलर करो। मैंने सॉलिड पर गया, यहाँ गया और मैंने इसे रेड कर दिया लाइक दिस वन। इस पर गया, सॉलिड पर गया और मैंने यहाँ से लिख दिया दिस वन, या मैं कलर ले लूंगा दिस वन। इस पर गया, सॉलिड पर आया और मैंने कलर ले लिया लाइक दिस वन। तो इस तरीके से मेरा ये चार्ट पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। क्लियर है? अब मुझे करना क्या है, ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे इसको पूरी तरीके से इस शेप में कन्वर्ट करना है। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले निडल चाहिए होगी। निडल के लिए क्या माने, कौन सी वैल्यू ठीक है या कौन सी वैल्यू ना ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ फार्मूला लगाना पड़ेगा। मान लो अगर ये 10% है, क्योंकि हमने इसे 10% माना है, तो इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा 5%। अगर ये यहाँ पर 10% तो इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा 15, और इसकी बात करें तो इसका मिडिल पॉइंट कितना होगा 13। तो हम यहाँ एक फार्मूला चलाएं, हम बोलेंगे इफ, हम बोलेंगे क्या, यहाँ फार्मूला चलाएंगे इफ अगर दिस वैल्यू इक्वल टू पुअर है, देन जब तुम हमें 5% दे देना। अदरवाइज फिर इफ चलाना और फिर लिखना दिस वैल्यू इक्वल टू एवरेज है क्या, अगर एवरेज है तो 15% देना। इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू, अगर गुड है तो देन कितना दे देना 25%। और मैंने इसे ड्रैग कर दिया, इसे कंट्रोल शिफ्ट 5 करा तो ये परसेंटेज में कंप्लीट हो गया। मैं गुड करूंगा तो ये आ जाएगा। अब निडल साइज चाहिए तो मैं 0.05 कर दूंगा, या मैं सिर्फ 5% मान लूंगा दिस वन, और बोल दूंगा 100% माइनस सम ऑफ दिस। तो इस तरीके से मुझे 80% मिल जाएगा, लेकिन मुझे इसको ब्रैकेट में इस तरीके से कर देना है। क्लियर? ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मुझे इसे इंसर्ट में जाना है, राइट क्लिक, सिलेक्ट डाटा पर जाऊंगा, ऐड करूंगा, सीरीज का नेम मैं परफॉर्मेंस डाल देता हूं और यहां से वैल्यू के अंदर मैं इन तीनों को पिक कर लेता हूं। ये आ गया और ओके कर दिया। ये हो जाने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट करा, राइट क्लिक, आउटलाइन को मैंने नो आउटलाइन करा, राइट क्लिक करा, फिर कहाँ गया चेंज पर गया और मैंने इसको डोनट की जगह पाई चार्ट कर दिया। ये इस तरीके से आ गया। मैंने इस हिस्से को क्लिक करा, फिल में गया, नो फिल करा, इस हिस्से को सिलेक्ट करा, नो फिल करा, इस हिस्से को सिलेक्ट करा, सॉलिड में गया और मैंने इसे ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद मैंने इसे सिलेक्ट करा और इसे मैंने एंगल को 306 डिग्री पर रोटेट कर दिया, जस्ट लाइक उसी वे से। क्लियर? अब मैंने इसको और भी छोटा कर देना 0.05, इस तरीके से, थोड़ा और छोटा, ज्यादा ही छोटा हो गया। या ये कर सकते हैं, इसे क्लिक करें, फिल पर जाएं, बॉर्डर पर जाएं, सॉलिड, यहां से करें ब्लैक लाइक दिस वन और इसकी विड्थ को 2.5 कर दें। और अब अगर आप इसे 0 भी कर देंगे तब भी ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। क्लियर है? ये आपका चार्ट रेडी हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको नीचे एक शेप ड्रॉ करनी है। तो आपको क्या करना है, यहां जाना है, एक सर्कल लेना है, तो यहां से एक सर्कल ड्रॉ करो। मैंने इस तरीके से ड्रॉ करा, आउटलाइन को मैंने नो आउटलाइन कर दिया और इफेक्ट में जाकर प्रीसेट के अंदर मैंने ये पहली पिक्चर ले ली और कलर के अंदर मैंने जस्ट लाइक ये कलर ले लिया। तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। साइज को थोड़ा सा और छोटा करता हूं और उठाकर मैं यहां रख देता हूं, जस्ट लाइक दिस वन। ये मेरी शेप बन गई। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पुअर, एवरेज और गुड देना है। तो मैं इंसर्ट पर जाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स पे आऊंगा और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगा। इसे उठाया, मैंने यहाँ से इसे इक्वल करा और इसे लिंक कर दिया किसके साथ, ठीक है, मैंने यहाँ पर मैनुअली लिख दिया, के साथ लिंक नहीं करा। यहाँ लिख दिया मैंने क्या, पुअर, तो मैंने यहाँ डाल दिया पुअर, ठीक है, जस्ट लाइक दिस वे। इसके बाद इसके फॉन्ट साइज को मैंने कर दिया वाइट। सबसे पहले इसके फॉन्ट साइज को मैंने छोटा करा, मैंने यहां से छोटा करा और यहां उठा के जाके रख दिया, उठाया यहां रखा। इसको मैंने यहां से कर दिया वाइट, तो मैं यहां गया, मैंने कर दिया वाइट। होम में गया, मैंने करा बोल्ड और साइज को थोड़ा सा बढ़ाया। फॉन्ट ले लिया एजेंसी FB और इसको रोटेट कर दिया। रोटेट के लिए यहां पर आया,
साइज में गया और रोटेशन पे आ गया और मैंने इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया। तो आप देखोगे कुछ ये इस तरीके से आपको दिखेगा रोटेट होता हुआ। ठीक है, तो आप इसे -45 डिग्री कह सकते हो। ठीक है, 40 डिग्री कर दिया माइनस मैंने। ठीक है, आप चाहो इसे कॉपी करो। ठीक है, मैंने इसे कॉपी करा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करा मैंने, इसको उठाया, अब मैंने इसको हल्का सा इस तरीके से सीधे कर दिया और इसको मैंने यहां लिख दिया एवरेज। ठीक है, इस तरीके से एवरेज लिख दिया, इसको कॉपी करा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसको सिलेक्ट करा, इस वाले हिस्से को, यहां पर आया। यहां जाने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको हल्का सा इस तरीके से रोटेट करना है और इसको मुझे कर देना है गुड। तो मैंने कर दिया इसको गुड। तो इस तरीके से करा और नीचे जाकर मैंने इस तरीके से रख दिया। क्लियर। अब आपको करना क्या है, इस पाई चार्ट को सेकंड एक्सिस बना देना है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये ताकि इस तरीके से इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, इसे आप सेंड टू बैक कर दो। ठीक है ना, इसे सिलेक्ट करो और इसे सेंड टू बैक कर दो। ठीक है, बैक करोगे ज्यादा नीचे चले जाएगा। ठीक है ना, आप इसको इस तरीके से ही रहने दो क्योंकि नीचे ही आएगा वर्ड के, आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर। तो आपने इनको सिलेक्ट करना है, इनको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूं, इसके साथ इसे कट कर रहा हूं और इसके चार्ट के साथ कंट्रोल वी कर देता हूं ताकि चार्ट के साथ मर्ज हो जाए। इसको मैंने उठाया और इसके साथ मैंने फिक्स कर दिया। अब इससे बेनिफिट ये कि चार्ट कहीं भी जाएगा तो ये पिक्चर जाएगी। इसके बाद मुझे इसको इस तरीके के क्या बोलते हैं ग्लास में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, शेप में जाऊंगा और यहां से शेप ड्रॉ कर लूंगा जस्ट लाइक दिस वे। मैंने इसको सिलेक्ट करा, बिल्कुल सीधा करा और साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। करने के बाद मैंने इसको रोटेट करा यहां से जस्ट लाइक दिस वे, ये रोटेट हो गया। इसके बाद मैंने इसको उठाया और यहां से ड्रैग कर दिया, इस तरीके से ड्रैग कर दिया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करा, इसका जो फिल कलर था वो मैंने 70% कर दिया इस तरीके से। ये हो गया। अब तुम्हें इसे क्या करना है, इसे यहां पर रखना है और यहां से इसको इस तरीके से रोटेट कर देना है। ये हुआ। इसको सिलेक्ट करना है और यहां से रोटेट कर देना है। ठीक है, आपको लगे तो थोड़ा सा और भी इसे बढ़ा सकते हो, तो मैंने इसे और बढ़ा दिया। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट करा और इसके साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे शेप को। ठीक है, इस वाली शेप को और थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहां से हम कलर कर देंगे लाइक दिस वन या दिस वे और इफेक्ट में जाएंगे और यहां से हम इफेक्ट ले लेंगे दिस वन। तो ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ये आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जो ग्राफ, इसकी जो है ना, इसकी शेडो को थोड़ा सा कम कर दें ताकि ये एक आपको अच्छी तरीके से दिखे। तो ये 10 लाइक इस तरीके से आपका बन गया। ठीक है, आप चाहते हैं इसकी लाइन को चेंज करना तो आप इसके बॉर्डर पे जाएं, इसको येलो लाइन से कर दें तो ये आपको इस तरीके से आपको बन जाएगा। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, अब बस बाकी चीजों को व्हाइट फॉन्ट कर दो। मैंने यहाँ से व्हाइट फॉन्ट कर दिया, इस हिस्से को सिलेक्ट करा और यहाँ से सेम यही फॉन्ट कर दिया। इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल ए करा और राइट क्लिक करके इसे ग्रुप कर दिया। ये हमारा एक परफॉर्मेंस चार्ट बन गया। अगर मैं यहाँ से एवरेज करूंगा तो ये एवरेज पे आ जाएगा, मैं पुअर करूंगा तो ये पुअर पे चला जाएगा। तो आप इस तरीके से एक परफॉर्मेंस मीटर चार्ट बना सकते हैं अपने डैशबोर्ड के लिए। क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।